ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपने सबक। जै तरह से लोकायुक्त के नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ओहिठाम कयल गेल, बीजेपी एहि बात के हर जगह उठा रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति के दरबार हुआ या फिर सदन में, हर जगह बीजेपी एहि मुद्दा के बहुत जोर शोर से उठा रहा है। की कहना में बीजेपी के ई तो हम जान गेलहुँ, लेकिन एके पाछा कारण की छै आओ जानै छी कि संविधान विशेषज्ञ के की राय छै एहि पर। भारतीय जनता पार्टी के कहब छै जे गुजरात में लोकायुक्तक नियुक्ति असंवैधानिक अछि। गुजरात में लोकायुक्तक मामला संसद में कतेको दिन गूंजल, आई मुद्दा के ल क कार्यवाही बाधित रहल। राष्ट्रपति से मिल क अपन विरोध सेहो जता चुकल अछि भाजपा। मुदा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एहि मामला के अदालत में हेबाक बात कहि भाजपा शिष्टमंडल के बैरंग वापस पठा देलनि। एनडीए दिस से दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गुजरात में लोकायुक्तक नियुक्ति पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन भेल। एहि विचार गोष्ठी में प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, जानल मानल वकील राम जेठमलानी, एनडीए संयोजक और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और भाजपा महासचिव विजय गोयल मुख्य रूप से उपस्थित भेला। आई विचार गोष्ठी में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप अपन बात रखैत कहलनि, गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल द्वारा लोकायुक्तक नियुक्ति बिना मुख्यमंत्री आ मंत्री परिषदक सलाह के भेल, जे कि असंवैधानिक अछि। दोसर दिस राम जेठमलानी सेहो लगभग एही तरहक विचार देलनि। जब राज्यपाल से संविधान ये अपेक्षा करता है कि वो केवल मंत्री परिषद की सलाह से ही अपने दायित्वों का निर्वाह करे, तो ऐसे में उन्हें अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग अपने विवेक में बिना सेक्शन 3 जिसकी वो दुहाई देते हैं, सेक्शन 3 में तो ये कहा गया है कि आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन अपॉइंट करेगा। और अपॉइंट कौन करेगा? जैसा मैंने बताया, सरकार करेगी। गवर्नर का मतलब सरकार, मंत्री परिषद। गवर्नर के नाम से काम होता है, लेकिन मंत्री परिषद इन दोनों को कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कंसल्ट करके फिर गवर्नर के सामने अपनी सिफारिश, अपनी सलाह देती और फिर गवर्नर उस पर नियुक्ति करती। ये सही प्रोसीजर है, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है। गुजरात की सरकार is a thorn in the flesh of the Congress government. They are determined to demolish the Gujarat government by any method. झूठे मुकदमे, झूठे गवाही, झूठे इल्जाम, और मेरे पास तो उनका दस्तावेज, सीबीआई का लिखा हुआ दस्तावेज, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने डायरेक्टर सीबीआई से मोहलत और परवानगी मांगी है राइटिंग में कि जब भी हम अमित शाह को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम गुजरात के चीफ मिनिस्टर को हाथ नहीं लगा सकते। गुजरात का चीफ मिनिस्टर जो है वो उनका आखिरी शिकार, इज द टारगेट। तो हमें कम से कम लोकायुक्त तो वो चाहिए जिसमें हमारा भी विश्वास हो, हमारी गुजरात की सरकार का भी विश्वास हो। और कांग्रेस का हाल तो ये है, मैं समझता हूं कि कुछ दिन से जो कैबिनेट में उनके वकील मिनिस्टर्स हैं, वो खास तौर कानून को भूल गए। ऐसी ऐसी कानून की बातें करते हैं जो कोई लॉ कॉलेज में पढ़ने वाला भी नहीं करेगा। रात को सोए हुए आदमी जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की,
अमन अमान हो, शांति हो, कोई हिंसा नहीं हो। उसके बाद 20,000 आदमी सो गए और नींद में थे, उसके खिलाफ 144 कलम का एक ऑर्डर उन्होंने जारी किया रात को। बोलते हैं कि हमने 11-11:30 बजे वो ऑर्डर सर्व किया। अभी रात को जो सोए हुए आदमी हैं उनसे इनको डर लगा कि जब वो सुबह को उठेंगे तो इनके ऊपर कोई हमला करेंगे। कानूनी तौर पर आई नियुक्ति के दोनों संविधान विशेषज्ञ गलत ठहरौलन। आई विचार गोष्ठी में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए संयोजक शरद यादव अपना संबोधन में एक नव विवाद के जन्म दो दिलन। शरद यादव राष्ट्रपति या राज्यपाल रूपी संवैधानिक पद पर सवाल ठार करे बजला जे ई सब पद आप मात्र पैसा बर्बादी है। हर क्षेत्र में हर बात में गडकरी जो है वो जो उसने किया था भारद्वाज ने वो आज से 4 महीने पहले 3 महीने पहले बात तीन महीने पहले उसने किया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ हो गए, उसने सारे वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिए। अब एक आदमी तो हमारा मित्र है उसको वाइस चांसलर, मैंने उसको आया हमारे पास, मेरे को जैसे कोई बिजली का करंट लग जाता है, झटका लग जाता है, झटका लगा कैसे मुझे अपॉइंट हो। अब मुख्यमंत्री है, स्पोक्समैन बोल रहे हैं यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के, वो क्या बोल रहे हैं ये अदालत में, ये अदालत नहीं, अदालत में अदालत में केस हो जाए तो देश में बोल नहीं सकते आप। फिर जो एक्सीलेंसी है उनके पास यदि कोई चीज फिर आप बोल नहीं सकते, छोड़ के हम जरूर बोलते रहते हैं। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र जो है वो जैसे जैसे वक्त बीतना चाहिए था वैसे वैसे हर चीज में सुधार होना चाहिए। तो संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और राम जेठमलानी कहीं न कहीं लोकपाल के नियुक्ति के एहि तरीका के गलत ठहरा रहा है। अब सवाल ही पैदा हुई है जे आखिर जहन ई प्रक्रिया गलत है तो की राज्यपाल के उठायल कदम गलत छल। वक्त भऽ रहल एक छोट छिन अल्प विराम के बाद फिर से हमर सबकी चर्चा जारी रहत। बनल रहू सौभाग्य मिथिला के संग।